आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को संगठित करने के लिए, चेतनशील बनाने के लिए, इनके हक और अधिकार कैसे प्राप्त करें, इस संदर्भ में हमारा यह दौरा शुरुआत हुआ है। और इनके साथ जो जोर जुलुम, अत्याचार, शोषण, दमन हो रहा है, कार्यालयों के द्वारा भी होता है, इनसे डरा करके, धमका करके काम लिया जाता है। जो काम इनके जवाबदेही में नहीं है, शिक्षा विभाग का जितना काम हो वो सब आंगनवाड़ी सेविका के कंधे पर थोपा जाता है। स्वास्थ्य विभाग का जितना काम है वो सब आंगनवाड़ी सेविका के कंधे पर थोपा जाता है। इनसे 4 घंटा के नाम पर 24 घंटा काम लिया जाता है। हूँ सत्येंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबर गांव तक। अभी मैं गोपालगंज में हूँ और अभी तुरंत बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महासचिव कुमार बिंदेश्वर सिंह हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद आपको। जी सर, ये गोपालगंज आने का क्या उद्देश्य है आपका? गोपालगंज आने का उद्देश्य है कि बिहार में जो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका जो ICDS के अंतर्गत काम करती हैं, 1,14,000 आंगनवाड़ी केंद्र है। 1,14,000 आंगनवाड़ी सेविका और 1,14,000 आंगनवाड़ी सहायिका ये आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन करती हैं। लेकिन इनको खेत मजदूरों के समान जो न्यूनतम मजदूरी राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत तय है, या फिर मनरेगा के मजदूरों को जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है उसके समान भी मानदेय राशि नहीं दिया जाता आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को, जो भारत के संविधान का, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का और मानव अधिकार का घोर उल्लंघन है। और यह उल्लंघन किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं हो रहा है, किसी एक संस्था के द्वारा नहीं हो रहा है। ये उल्लंघन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है, जो काफ़ी चिंता का विषय है, गंभीर विषय है। और ये आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के रूप में काम करते करते इनका पूरी जवानी चला गया, बुढ़ाड़ी आ गया, इनका सरकार के तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इसी को लेकर के आप चले हैं? अभी 25 मार्च को इनका राज्यव्यापी आंदोलन हुआ था। चरणबद्ध आंदोलन के तहत पटना डाक बंगला चौराहा को 6 से 7 घंटे तक जाम करने का काम किया और सरकार को आगाह किया कि हमारा जो 20 सूत्री मांग है उस मांग को स्वीकार किया जाए। कम से कम 25,000 रुपया सेविका और 18,000 रुपया सहायिका को मानदेय राशि दिया जाए। सुपरवाइज़र में बहाली में 50% का प्रमोशन दिया जाए, उसमें उम्र सीमा को ख़त्म किया जाए। तमाम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। चूँकि हम सरकारी कर्मचारी से भी अधिक काम करते हैं, ये आंगनवाड़ी सेविका सरकारी कर्मचारी से अधिक काम इनसे लिया जाता है, लेकिन इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की बात तो दूर, इन्हें न्यूनतम मजदूरी के समान मानदेय भी नहीं दिया जाता है। तो अभी आज का जो बैठक हुआ, कहाँ आपने घूमा और किस उद्देश्य से गोपालगंज आए हैं? बार बार मैं ये सर जानना चाहता हूँ। ये मूल उद्देश्य आने का है, यह हमारा पूरे बिहार का राज्यव्यापी दौरा है जो गोपालगंज जिला से शुरू हुआ है और आज गोपालगंज में है। आज से ही यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और हमारा राज्य और परियोजना और जिला जो है ये तो मजबूत है, लेकिन इसको गांव-गांव तक आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को संगठित करने के लिए, चेतनशील बनाने के लिए, इनके हक और अधिकार कैसे प्राप्त करें, इस संदर्भ में हमारा यह दौरा शुरुआत हुआ है। और इनके साथ जो जोर जुलुम, अत्याचार, शोषण, दमन हो रहा है, कार्यालयों के द्वारा भी होता है, इनसे डरा करके, धमका करके काम लिया जाता है। जो काम इनके जवाबदेही में नहीं है, शिक्षा विभाग का जितना काम हो वो सब आंगनवाड़ी सेविका के कंधे पर थोपा जाता है। स्वास्थ्य विभाग का जितना काम है वो सब आंगनवाड़ी सेविका के कंधे पर थोपा जाता है।
इनसे 4 घंटा के नाम पर 24 घंटा काम लिया जाता है। ये 12 बजे रात में काम करती हैं, 2 बजे रात में काम करती हैं, 5 बजे भोर में काम करती हैं। इन पर OTP भेजा जाता है। जिस समय बहाली हुई थी उस समय कोई जवाबदेही अलग से मुकर्रर नहीं था, सिर्फ ICDS का 6 सेवा था। आज सारा काम जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, वेलफेयर स्कीम है, सभी स्कीम आंगनबाड़ी के कंधों पर दिया जा रहा है। ये इन पर शोषण, जुल्म, अत्याचार का इससे बड़ा और नमूना क्या हो सकता है। जहाँ तक श्रेय लेने का बात है, जन्म मृत्यु बच्चे का उसमें जो दर की कमी हुई, ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को श्रेय जाता है। यहाँ जो पल्स पोलियो का उन्मूलन हुआ, ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को जाता है। लेकिन इसका श्रेय राष्ट्राध्यक्ष लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लेते हैं, और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलता, जो चिंता का विषय है, एक गंभीर प्रश्न है। और ये पूरे देश में 28 लाख लोग हैं, और 28 लाख, जबकि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, सब बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के हक अधिकार, महिला सशक्तिकरण करो। लेकिन देख लीजिए, ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये आंगनबाड़ी विरोधी नीति है। हम इस नीति के पर्दाफाश के लिए पूरे बिहार के आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के बीच गांव-गांव में भ्रमण करने के लिए, इन्हें जन जागरण करने के लिए हम यह दौरा पर चले हैं। चलिए, आपका जो मुहिम है बहुत ही सराहनीय है। आपका कहना है कि सेविका सहायिका पर जो अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर के इस मामले को उजागर करना आपका उद्देश्य मात्र है। तो कहीं ना कहीं इसका कारण जरूर होता है। तो इसके जिम्मेवार कौन है, मतलब किनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जो शोषण हो रहा है? ये जो शोषण हो रहा है, पहला जिम्मेदार तो भारत सरकार है, और भारत सरकार के मुखिया माननीय मोदी जी हैं। ये मात्र 4500 रुपया देते हैं, मात्र भारत सरकार इनको मानदेय के रूप में मात्र 4500 रुपया देती है। तो आपके कहने का मतलब कि मोदी जी जो हैं वो, उनके मन में विचार नहीं है, और वो भी शोषण करने में नहीं चूकते हैं। एकदम देश का जो है 45वां और 46वां राष्ट्रीय श्रम से सम्मेलन का रिकमेंडेशन है, जिसको लागू करने की जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के कंधों पर जाता है। और उसको भी ये इग्नोर कर रहे हैं कि कम से कम इस देश में किसी भी श्रमिक को, किसी भी मजदूर को 25,000 रुपया से कम न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जाना चाहिए। और उसके समान भी अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को 25,000 रुपया मिलता है तो एक स्वागत योग्य कदम होगा। लेकिन इससे भी ये मुकर रहे हैं। अपने पूरे कार्यकाल में 14 से लेके आज तक में मात्र 1500 रुपया की बढ़ोतरी 7 साल के बाद मोदी जी किए हैं, जबकि इनके कर्मचारियों को टीए और डीए और महंगाई भत्ता वगैरह ये सारा अलाउंस मिलता है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को कुछ नहीं मिलता। तो ये सारा जवाबदेही भारत सरकार पर है। दूसरी जवाबदेही बिहार सरकार पर है। बिहार सरकार के जिम्मे जितना काम आता है वो सारा ये फ्री के मजदूर बूझते हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं को, जबकि ये खुद पढ़ा लिखा जमात है, मैट्रिक से नीचे कोई सेविका नहीं है। मैट्रिक, IA, BA, MA, PhD डिग्री, डिप्लोमा लेकर करके, और ये जो है देश का दुर्भाग्य है। जिनको प्रोफेसर होना चाहिए वो चपरासी भी नहीं है, खिचड़ी बनाने का काम है। ये है इस देश का दुर्भाग्य। और ये लोग राष्ट्राध्यक्ष होकर करके, राज्य के मुखिया हों या देश के मुखिया हों, ये सीना चौड़ा करते हैं, गौरवान्वित होते हैं, और गरीब के पेट पर, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के पेट पर लात मारने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया कि जिसको प्रोफेसर होना चाहिए वो चपरासी भी नहीं है, यानी कि चपरासी से भी नीचे स्तर पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को रखा गया है। जबकि काम 4 घंटा
तो दिखाया जाता है, लेकिन 24 घंटा काम करवाने पर मजबूर किया जाता है। उस सरकार के खिलाफ जो है इन लोगों ने मुहिम छेड़ने का काम किया है। और इसी दरमियान ये गोपालगंज में उपस्थित हैं, पूरे बिहार राज्य के यूनियन के सचिव हैं। और सर, तो अन्य राज्यों में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ से सुनने को मिलता है कि वहाँ पर सेविका सहायिकाओं का स्थिति कुछ ठीक है, मतलब बिहार से ठीक है, तो ऐसे भी है क्या? होता है अलग अलग राज्यों में? हाँ, अलग अलग राज्यों में है। जैसे सबसे अधिकतम फैसिलिटी मिलता है गोवा में, और गोवा की राज्य सरकार देती है। ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में भारत सरकार का जो मानदेय है वो एकमात्र सिर्फ है 4500 रुपया, वो एक समान है। बाकी अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें, चूंकि राज्य सरकारें अलग से इनसे काम लेती हैं, तो उसके एवज में प्रोत्साहन राशि इन्हें दिया जाता है, एडिशनल ऑनरेरियम। और उसका जो है सबसे अधिकतम राशि गोवा में मिलता है। अभी केरला दिया है, पंजाब दिया है, तेलंगाना दिया है। इस तरह से कई राज्यों में, यूपी और दिल्ली तो अभी ठगाई कर रहा है। हमारी वहाँ के हजारों बहनें साल भर से लगातार हड़ताल पर हैं, लगातार संघर्ष कर रही हैं। पूरे देश में ये ज्वालामुखी उठा हुआ है आंगनवाड़ी के बीच में, और राज्य सरकार, भारत सरकार, केंद्र सरकार यह नहीं समझ पा रही है कि आगे आने वाला दिन में जो है इसका सारा खामियाजा इन्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी माने कम जिम्मेवार नहीं है शोषण करने में। चूंकि देखिए नीतीश जी, आपका जो है भंडा खुल रहा है, भंडा फूट रहा है, और आप जीविकाओं के लेके चलते हैं। आखिर तो आप जीविका लोगों के भी हैं नहीं, आप तो हैं किसी के नहीं, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के साथ जो आप अत्याचार कर रहे हैं उसको लेकर के ये समाज जग चुका है। तो कहीं ना कहीं आपके कुर्सी पर इसका असर दिखेगा। तो क्यों असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? निश्चित दिखेगा। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने नारा दिया है कि जो आंगनबाड़ी का ध्यान देगा, जो आंगनबाड़ी का काम करेगा, वही राज्य में राज करेगा, वही देश में राज करेगा। और भी तो कोई लोग आंगनबाड़ी के दुख दर्द का को नहीं समझते हैं, यहाँ तक कि कहते हैं विपक्ष के लोग भी इसका आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इस बार जो हम लोग आंदोलन किया है, इसमें वामपंथी दल के जितने भी घटक हैं, वो सीपीआई के, सीपीएम के और माले के, ये तीनों दलों के विधायकगण और विधायक दल के नेतागण ये विधानसभा में 25 मार्च को इन्होंने धरना प्रदर्शन किया आंगनवाड़ी को सरकारी कर्मचारी के दर्जा देने की मांग को लेकर के। इसलिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। जब जब ये वामपंथी दल के लोगों का कुछ बहुमत होता है तो कर्मचारियों का कुछ बल मिलता है आंदोलन में। बाकी लोग तो सब लोग राज कर रहे हैं, लेकिन देने के नाम पर सब लोग जीरो हैं। वाह, बहुत ही शानदार बात इन्होंने कहा कि जो वामपंथी दल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सेविका और सहायिका बहनों का जो है मदद कर रहे हैं। तो इन्होंने धन्यवाद ज्ञापन भी किया। तो बहुत अच्छा लगा हमको आपसे मिलकर सर। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया। खबर गाँव तक के पूरे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। चलिए, गाँव तक जो खबर है उस टीम को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की ओर से। और बहुत अच्छा लगा कि आप जो एक निरीह प्राणी है, सबसे कमज़ोर जमात है आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का, जिसका आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है, उसको आपने प्राथमिकता दिया है। हम समझते हैं निश्चित तौर पर आपका चैनल आगे बढ़ेगा। हम शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।